Hello, children. Today we are going to start chapter number 5 Acids, Bases, and Salt of class 7th Science. There are three type of substances. One is the acids, bases, and salt. सिर्फ तीन तरह के substances जो हैं वो present होते हैं, जिसमें से जो पहला है वो acid होते हैं, दूसरे bases हो सकते हैं या फिर salt form में हमें substances मिलते हैं. Now first one is the acids. Acids are sour in taste. They are corrosive in nature. जो एसिड्स होते हैं वो चखने में खट्टे होते हैं और उनका जो नेचर होता है वो corrosive होता है. A concentrated acid cut through clothes and eat away the wool. जो कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं वो क्लोथ्स को खराब कर सकते हैं, यहाँ तक कि बूल को भी खराब कर सकते हैं. इफ़ इट फॉल्स ऑन द स्किन इट कैन कॉज द बर्न. अगर वो स्किन के ऊपर गिर जाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो जल जाएगी. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे अलो द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम. वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है ईजिली पास आउट की जा सकती है. नाउ हियर इज द टाइप ऑफ द एसिड्स. फर्स्ट इज द मिनरल एसिड्स. These are the acids prepared from the minerals present in the earth crust. जो mineral acids होते हैं वो अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट मिनरल्स से बनाए जाते हैं. Second one is the organic acid. These are the acid produced by the plants and the animals except hydrochloric acid. Organic acid जो होते हैं वो प्लांट से या फिर हमें एनिमल्स से मिलते हैं. Third one is the weak acid. These do not dissociate completely in solution. For example, tartaric acid and lactic acid. Weak acids वो होते हैं जो completely dissociate नहीं होते हैं solution में. For example, tartaric acid या फिर lactic acid. Now, fourth one is the strong acid. These dissociate completely in solution. ऐसे एसिड जो सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, कम्प्लीटली टूट जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ यहाँ पे बात आ रही है स्ट्रॉन्ग एसिड की और वीक एसिड की. स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो वाटर में कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ पे जो एसिड की बात आ रही है, एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है. जब हम इसको वाटर की प्रेजेंस में डिसोशिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा. H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे और Cl नेगेटिव आयन जो है वो अलग हो जाएंगे. वेयर एज जो वीक एसिड्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड CH3COOH. जब हम इसको वाटर में डिसोशिएट करने की कोशिश करते हैं तो हमें CH3COO नेगेटिव आयन जो है वो मिलता है और साथ में H पॉजिटिव आयन मिलता है. लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे H के 3 आयन्स अभी भी प्रेजेंट है. तो वीक एसिड जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन. It is a reaction between an acid and a base which result in formation of salt and water. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और रिजल्ट में हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है. फॉर एग्जाम्पल एसिड प्लस बेस इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. HCl NaOH. HCl जो है वो एक एसिड है जबकि NaOH जो है एक बेस है. जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमें NaCl मिलता है, डैट इज अ सॉल्ट. साथ में हमें वाटर भी मिलता है. नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. फर्स्ट इज द इंडाइजेशन. टू मच एसिड इन द स्टोमक कॉज द इंडाइजेशन. इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द टेकिंग एन एंटा एसिड लाइक द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इंडाइजेशन में क्या होता है कि स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है. आपको पता ही है जो स्टोमक होता है उसमें HCl जो एसिड है वो बनता है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन होती है. अब इस इंडाइजेशन को ख़त्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक एंटा एसिड लेते हैं जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, डैट इज़ अ बेस.
तो हमने HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया, जो कि एक बेस है, और वहाँ पे उसने एक सोल्ट बना दिया और साथ में वाटर बना दिया, डाइजेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया. Now second one is the ant sting. When an ant bite, it inject formic acid into the skin. The effect of the neutralization by the rubbing the moist baking soda, that is the sodium hydrogen carbonate, or the calamine containing the zinc carbonate. जब भी कभी कोई चींटी हमें स्टिंग करती है, हमें काटती है, तो हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा जलन होती है, और वो जो जलन और दर्द होती है वो होती है फोमिक एसिड की वजह से, क्योंकि जो आंट की स्टिंग होती है उसमें फोमिक एसिड प्रेजेंट होता है. फोमिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अपनी स्किन पर बेकिंग सोडा या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन जो है वो लगाते हैं. नाउ जो बेकिंग सोडा है डैट इज़ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और जो कैलेमाइन है डैट इज़ द जिंक कार्बोनेट है, और ये दोनों जो हैं वो बेस हैं, इसीलिए वो फोमिक एसिड को न्यूट्रलाइज्ड कर देते हैं. नेक्स्ट वन इज द सोइल ट्रीटमेंट. व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक, इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ट्रीटिंग विद द क्विक लाइम दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड, और स्किल्ट लाइम दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. वो सोइल है अगर बहुत ज़्यादा वो एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्विक लाइम या फिर स्लेक्ट लाइम का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज द बेसिस. नाउ बेसिस आर द बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच. बेसिस होते हैं वो चखने में कड़वे होते हैं, जो उसका टेक्सचर है वो सोपी होता है. नाउ जो बेसिस होते हैं, जैसे एसिड जो होते हैं वो अगर डिसोशिएट होते हैं तो वो H पॉजिटिव आयंस जो है वो देते हैं, उसी तरह जो बेस होते हैं वो डिसोशिएटेड होने पर OH नेगेटिव आयन जो है वो देते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ द बेसिस. वीक बेसिस, these naturally produce less hydroxide ion in the solution. For example is the magnesium hydroxide and ammonium hydroxide. Weak bases ऐसे नेचुरल बेसिस होते हैं जो बहुत ही कम हाइड्रोक्साइड आयन जो है सॉल्यूशन में देते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. Now next one is the strong bases. These produce more number of the hydroxide ion on dissolving in the water. अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो जब उन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयन जो हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जो है देते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. Now next one is the substances which are neither be acidic nor basic are called the neutral. ऐसे सब्सटेंसेस जो ना तो एसिडिक नेचर है उनकी और ना ही बेसिक नेचर है, हम उन्हें न्यूट्रल कहते हैं. An acid and a base neutralized each other and form a salt. A salt may be acidic, basic or neutral in nature. जब एक एसिड जो है किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोल्ट बनाता है, और ये जो सोल्ट होता है या वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल इन नेचर हो सकता है. Now solution of the substances that show different color in acidic, basic and neutral, these solution are called as the indicator. Now indicators, it is a special chemical that change its color to indicate the presence of a chemical substance. ऐसा special chemical जो किसी भी chemical substance में एसिड बेस प्रेजेंस को इंडिकेट करता है उसे हम इंडिकेटर कहते हैं. इट इज़ यूज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन. अगर कोई केमिकल सब्सटेंस हमें दिया गया है, वो एसिड है या बेस है या फिर वो न्यूट्रल है, तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर्स. फर्स्ट इज द लिटमस. It is extract from lichen. It is available in the form of the strip of paper or in the form of the solution. Acid turns blue, litmus red, and bases turn red, litmus blue. जो लिटमस होता है वो लाइकन का एक एक्सट्रैक्ट होता है जो हमें स्ट्रिप्स के रूप में या पेपर्स के रूप में या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है. जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न अप कर देते हैं. अगर हमारे पास कोई केमिकल सॉल्यूशन जो है वहाँ पे प्रेजेंट है
हमें पता लगाना है कि वो एसिड है या बेस है, तो हम लिटमस सॉल्यूशन को उसमें डालेंगे। अगर वो ब्लू से रेड हो जाता है, डैट मीन्स कि वो एक एसिड है। अगर वो रेड से ब्लू हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ बेस। सेकेंड वन इज द टर्मेरिक। टर्मेरिक इज also a natural indicator. It remains yellow in neutral acidic solution but turns red in alkaline solution. ये न्यूट्रल में और एसिडिक सॉल्यूशन में येलो ही रहता है, लेकिन जैसे ही हम किसी बेस में अल्कलाइन सॉल्यूशन में इसे लेते हैं तो इसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश रेड हो जाता है और वो कंफर्म कर देता है कि उस सॉल्यूशन में बेस प्रेजेंट है, लेकिन ये एसिड और न्यूट्रल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज द चाइना रोज। इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक मैजेंटा एंड द बेसिक सॉल्यूशन टू द ग्रीन। जो भी चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं हम उनको गर्म करते हैं पानी में और उसके बाद जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो चाइना रोज इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। जब हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो हमें मजेंडा या फिर डार्क पिंक कलर जो है वो मिलता है, लेकिन जब हम किसी बेस सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो हमें वहाँ पे ग्रीन कलर मिलता है जो शो करता है कि उस सॉल्यूशन में एसिड है या फिर बेस है। नेक्स्ट वन इज द रेड कैबेज। इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू रेड एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ब्लू। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन होता है, वो एसिड सॉल्यूशन को रेड में चेंज कर देता है और बेसिक सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज कर देता है। नाउ सेकंड वन इज द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फर्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। इट गिव्स पिंकिश रेड कलर with acidic solution and yellow color with base solution। जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में पिंकिश रेड कलर देता है, जबकि बेस में येलो कलर जो है वो देता है। नेक्स्ट वन इज द phenolphthalein। इट इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। इट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड टर्न्स पिंक इन अल्कली सॉल्यूशन। जो फिनाइलफैथलीन होता है वो एक एसिड बेस इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है, वहाँ पे कोई भी कलर नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम किसी बेस में या अल्कली सॉल्यूशन में उसको डालते हैं तो हमें वहाँ पे पिंक कलर जो है वो मिल जाता है। इन दिस फिगर यू सी द लिटमस टेस्ट। हेयर वी टेक द सॉल्यूशन एंड हेयर वी हैव अ ब्लू litmus paper strip. When we dipped in the solution, it turns red in color. That means the solution is an acid. If it change from blue to red, then it indicates the acid. In next figure, here we have the solution in a beaker. When we put a red litmus paper strip in the solution, it turns blue in color. That show this solution is a base. When red litmus change into blue color, then it confirm the base. In this figure, using China rose as an indicator. China rose को हम indicator के तौर पे use कर रहे हैं. This is the indicator that has the China rose petals extract solution. जब हम किसी एसिड में इसको डालते हैं तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है डार्क पिंक कलर में या फिर मजेंडा कलर में, जबकि दूसरी तरफ जब हम इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें ग्रीन कलर जो है मिलता है। सो इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड इन द सॉल्यूशन। दिस फिगर शो द न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग द फिनोल्फैथलीन। जो फिनोल्फैथलीन है वो भी एक इंडिकेटर है। फिनोल्फैथलीन का जो कलर होता है वो पिंक होता है। जब हम किसी एसिड में फिनोल्फैथलीन को डालते हैं तो जो एसिड होता है वो उसमें कोई भी कलर नहीं देता है और वहाँ पे हमें एक कलरलेस सॉल्यूशन जो है वो मिल जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें कोई बेस जो है ऐड करते हैं तो वो फिर से अपना पिंक कलर जो है रिटेन कर जाता है। तो दिस इज शो द न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग द फिनोल्फैथलीन। फैक्ट्री वेस्टेज। The factory waste is acidic in nature and cannot be directly dumped anywhere. Hence, bases are added to it before it fall off into a river or a stream so that the aquatic life does not get affected. जो भी फैक्ट्री वेस्टेज होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और हम उनको डायरेक्टली जो है डंप अप नहीं कर सकते हैं
ना तो हम उनको सॉइल में ऐड कर सकते हैं और ना ही किसी रिवर या स्ट्रीम में डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले उसकी जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, ताकि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको कोई भी इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड रेन्स। When the rainwater has increased the amount of the acid in it, it is called the acid rain. जब रेन वाटर में जो एसिड्स की अमाउंट है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं। द एसिड रेन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एयर पोल्यूएंट्स सच एज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। जो एसिड रेन है कब बनती है? जब एयर पोल्यूएंट्स जो हैं एयर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। These pollutants mix with the rainwater and form the acid such as nitric acid, sulfuric acid and carbonic acid respectively. जो ये पोल्यूंट्स होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो वो एसिड्स को फॉर्म करते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड जो है वहाँ पे तब बनता है। द एसिड रेन in several affect the vegetation, animals life and even the building of the region where it falls. जो एसिड रेन्स होती हैं वो वेजिटेशंस को, एनिमल्स की लाइफ को और यहाँ तक कि जो भी बिल्डिंग्स उस रीजन में प्रेजेंट होती है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट रखती है। दिस फिगर शो द एसिड रेन फॉर्मेशन। नाउ जो भी नेचुरल सोर्सेज है वहाँ से कोई भी हमें एयर पोल्यूंट नहीं मिलता है, लेकिन जो मैन मेड सोर्सेज हैं जैसे आपकी माइल्स हो गई या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज होगी, तो वहाँ से जो भी स्मोक निकल रहा है उसमें SO2 हो सकता है, NO2 हो सकता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जब ये पोल्यूंट जो हैं एटमॉस्फेयर में पहुँचते हैं तो ये रेन के साथ कोगुलेट कर जाते हैं और वहाँ पे एसिड रेन फॉर्मेशन होती है। कुछ जगह पे तो ड्राई डिकम्पोजिशन जो है इन पोल्यूंट्स की होती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक इज pH स्केल। द मेजर ऑफ द एसिडिटी और द बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय द इट्स pH वैल्यू। किसी भी सब्सटेंस की उस एसिडिटी या उसकी बेसिक नेचर को हम मेज़र करते हैं pH वैल्यू के साथ। द pH वैल्यू रेंज फ्रॉम 1 to 14। जो इसकी रेंज होती है pH वैल्यू की वो 1 से 14 तक होती है, 1 being the most acidic substance and the 14 being the most basic substance। जो 1 वैल्यू है वो मोस्ट एसिडिक सब्सटेंस को कंफर्म करता है, जबकि जो 14 वैल्यू है वो मोर बेसिक सब्सटेंस को कंफर्म करता है। while the 7 is the neutral substance, जबकि जो 7 है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस को इंडिकेट करता है। The pH value is generally determined by the pH strip or solution। जो pH वैल्यू है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम pH strip या फिर सॉल्यूशन को यूज करते हैं। दिस फिगर शो द pH स्केल शोइंग डिफरेंट कलर। न्यूट्रल के ऊपर आपको ग्रीन कलर जो है वो मिलेगा, जिसमें एग्जांपल जो है वो डिस्टिल्ड वाटर है, जबकि इसके बिलो जितने भी जा रहे हैं वो एसिडिक इन नेचर है, जैसे कि मिल्क है, ब्लैक कॉफ़ी, टोमेटो जूस, ऑरेंज जूस, लेमन जूस या गैस्ट्रिक एसिड्स, ये सभी के सभी जो हैं वो एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि इनकी जो pH वैल्यू है वो 7 से बिलो है। दूसरी तरफ जो अल्कलीन या फिर बेसिक जो हैं उनकी जो वैल्यू है pH वैल्यू है वो 7 से अबव है। यहाँ पे बेकिंग सोडा, हैंडमेड सोप, अमोनिया, ब्लीच या सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिखाई दे रहे हैं और इनकी जो pH वैल्यू है वो 7 से अबव है और ये जो हैं सारे बेसिक हैं। Children, this is the end of your chapter. I hope this video will help you to understand the chapter acids, bases and salt. If you like my video then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Jai Hind, Jai Bharat.